50 साल पहले 28 अक्टूबर 1970 को एक पक्के इरादे की नींव रखी गई। इरादा हमदर्दी का, दोस्ती का और भरोसे का। इरादा कभी साथ न छोड़ने का। उस इरादे का नाम एयरफोर्स वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन या अफवाह है और ये उसकी कहानी है। 1965 का युद्ध अपने साथ चुनौतियों का ऐसा सैलाब लेकर आया जिसमें जवानों के साथ साथ उनके परिवार भी ग्रसित हो गए। उन परिवारों तक हर संभव मदद पहुंचाने और उनको इस मुश्किल घड़ी में संभालने के लिए अफवाह का जल्द से जल्द गठन करने की जरूरत पड़ी। अफवाह सिर्फ एक संस्था ही नहीं है, ये हमारी हर संगनी की पहचान है। इसके माध्यम से ही हम एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। मुश्किल समय में अफवाह हमें शक्ति देती है, सहारा देती है और हमें आत्मनिर्भर बनने में मदद करती है। आज हम अफवाह की गोल्डन जुबली मना रहे हैं और हमें गर्व है कि सिर्फ 7 संगनियों से शुरू हुई ये संस्था आज 2,35,000 संगनियों का एक बड़ा परिवार है। हमारे इस सुनहरे सफ़र में पूर्व संगनियों का और विशेषकर पूर्व प्रेसिडेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है, जिनकी गाइडेंस से हम हर तरह से इस संस्था को इतना आगे बढ़ा पाए हैं। मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मुझे वो दिन आज भी याद है जब शादी के बाद मैंने वायुसेना की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था। अपनी दुनिया से दूर होने का दुख तो था मुझे, मगर उससे कहीं ज्यादा एक संगनी बनने का गौरव था। जैसे हमारे वायु योद्धा देश की रक्षा में जुटे हुए हैं, हम संगिनियों ने परिवार की रक्षा का मोर्चा संभाला हुआ है। मैं अकेले इस गौरव का पात्र नहीं हूँ। मेरे साथ हैं देश भर से मेरी जैसी हर संगिनी। बर्फीले पहाड़ों से लेकर सूखे रेगिस्तान तक और जंगलों से लेकर द्वीपों तक हम संगनियां एकजुट हैं। मेरे स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर अफवाह ने मुझे हेल्थ कार्ड दिया और मेरी स्वास्थ्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली। यहाँ तक कि एक होने वाली माँ की हर जरूरत को भी अफवाह ने पूरा किया और साथ ही दिया एक वादा, मेरे बच्चे का जीवन के हर मकाम में साथ देने का। चाहे वो हेल्दी बेबी शो हो या प्ले स्कूल, बच्चों का समग्र विकास यहाँ शुरू से ही अहम रहा है। यहाँ का माहौल आज भी ये सुनिश्चित करता है कि बच्चों का संपूर्ण विकास हो, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। अफवाह के कई उद्देश्यों में एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है हर जरूरतमंद बच्चे को अपने पैरों पर खड़ा करना। इसके लिए हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। खासकर हमारे स्पेशल चिल्ड्रन को हम उम्मीद स्कूल और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से अपने पैरों पर खड़े होने में काफ़ी मदद करते हैं। 1992 में हमने उम्मीद आशा किरण स्कूल की स्थापना की, विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए। जिस भी पारिवारिक परिवेश से बच्चे यहाँ आए, वो यहाँ से साहस और सबलता लेकर जाएं, यही हमारा लक्ष्य है। इसी उम्मीद को आगे लेकर जाता है उम्मीद वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ युवा और विशेष जरूरत वाले बच्चों को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अलग अलग प्रशिक्षण दिए जाते हैं। मैं लेट सर्जेंट झा की वाइफ आभा झा हूँ। मैं पहले सीएमई में पार्ट टाइम जॉब करती थी, फिर मुझे मैम ने उम्मीद में काम करने का मौका दिया और 2008 से मैं उम्मीद ज्वाइन की। तब से मैं यहाँ काम करती हूँ। 1 महीने में मैंने पूरा आर्ट एंड क्राफ्ट का काम सीखा, जिसमें मैसेज पैड, बैग, इनवेलप, हर चीज़ बनाना सीखा। आज मैं बच्चों को ट्रेंड कर रही हूँ। अभी 1 साल से मैं सिलाई का भी काम सीख रही हूँ, जिसमें शॉपिंग बैग और ये जूट का बैग, ये ब्लॉक प्रिंटिंग जो कि मैं सीख रही हूँ और अभी बच्चों को ट्रेंड भी कर रही हूँ। सो अफवाह की मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद करती हूँ। उम्मीद वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में योग्यता को आधार बनाकर सबका सहयोग किया जाता है। इसका खूबसूरत उदाहरण अजय बेहरा है।
मैं अजय बेहरा हूँ। मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ। मेरे पिता एयरफोर्स में काम करते थे। 2004 से मैं उम्मीद बीटीसी में काम कर रहा हूँ। मैं मधुबनी पेंटिंग करता हूँ। मैं शादीशुदा हूँ। मेरे 2 बच्चे केबी में पढ़ रहे हैं। अफवाह के वजह से मैं सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। इसके लिए मैं अफवाह का आभारी रहूँगा। इस बार हमने ऐसे कई बच्चों की नौकरी लगवाई है। हम उन्हें पूरी तरह से सक्षम बनाने की कोशिश करते रहेंगे, जिससे वो गर्व के साथ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जिए। इस पर हमारा विशेष फोकस है। मेरा नाम सुशील कृष्ण है। मैंने उम्मीद में कंप्यूटर सीखा है। आपके सहयोग से नौकरी मिला है। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय शर्मा है। अफवाह के सहयोग से मैं अपना काम अच्छे से करूँगा। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव शर्मा है। अफवाह के सहयोग से नौकरी मिली है, इसके लिए मैं अफवाह का बहुत बहुत आभारी हूँ। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं, घोंसला छोड़कर उड़ने को कब तैयार हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अफवाह के देश भर में स्थापित हॉस्टल बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा के लिए ही बने हैं। मैं गीता शर्मा हूँ। मेरे पति JW KK शर्मा जी का देहांत ब्रेन हेमरेज के कारण 2015 को हो गया था। उनके जाते ही मुझे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसी दौरान गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन की नौकरी की वैकेंसी निकली। मैंने अप्लाई किया और मुझे अपॉइंटमेंट भी दिया गया। मुझे एक सुनहरा अवसर मिला है अपनी काबिलियत को दिखाने का और बढ़ाने का। इसको पूरा करने के लिए मैं हर संभव प्रयत्न करती रहूँगी। इस बात के लिए मैं अफवाह की आभारी हूँ। अफवाह एक कल्याणकारी संगठन होने के साथ साथ एक उद्यमी संस्थान भी है। सभी कार्यों से जुटाई हुई एकत्रित राशि विभिन्न स्कॉलरशिप और आर्थिक सहायता के लिए इस्तेमाल की जाती है। सुख और दुख दोनों में अफवाह संगनी के साथ होता है। संगनी के वैवाहिक जीवन की समस्या में भी अफवाह उसका साथ देता है। अफवाह मुश्किल समय में अपनी ज़रूरतमंद संगनियों की हर तरह से मदद करती है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से या अपने आप को बुरे हादसे से उबारने के लिए, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए और एक कॉन्फिडेंट और सक्षम महिला बनने में सहायता करती है। हमने कई वीर नारियों की नौकरी लगवाई और ये कार्य आगे भी जारी रखेंगे ताकि वो अपने परिवार की देखभाल कर सके। मेरा नाम प्राची निगम है। मेरी शादी 2017 में सुदेश निगम से हुई, जो एयरफोर्स में सार्जेंट थे। 2019 में मेरे पति की आकस्मिक मृत्यु के बाद में मैं अपने परिवार पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी, पर कोरोना के समय में ये बहुत मुश्किल था। अफवाह संस्था के संपर्क में आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर वैकेंसी निकली है जिसमें विधवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। ज़रूरी एग्ज़ाम और इंटरव्यू देने के बाद मुझे यहाँ अपॉइंट किया गया है। पिछले कुछ महीनों से मैं अफवाह संगनियों के लिए लाइफ मेंबरशिप कार्ड बना रही हूँ तथा उनके बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान करने का कार्यभार संभाल रही हूँ। यहाँ पर न सिर्फ मुझे एक सेफ वर्क प्लेस मिला है, बल्कि सेटिस्फैक्शन भी है कि मैं अपने जैसे लोगों की सहायता प्रदान कर पा रही हूँ। विभिन्न अभियानों और गतिविधियों से अफवाह ये सुनिश्चित करती है कि संगिनी और उसका पूरा परिवार जागरूक रहे। एक संगिनी होने के नाते मैं गरीब और मजबूर लोगों की मदद का जरिया भी हूं और हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों, विशेष जरूरत वाले बच्चों और अनाथ बच्चों की दोस्त भी। समाज के वंचित परिवार के बच्चों को भी अफवाह साथ लेकर चलता है। उम्मीद विद्या किरण स्कूल के द्वारा अफवाह ऐसे बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर उनका कल्याण करता है। इस कठिन वैश्विक महामारी से जूझने के लिए उनकी एकता, जागरूकता और साहस उनका सबसे बड़ा सहारा है। महामारी के दौर में संगिनियों तक अपनी पहुंच बनाए रखने के लिए अफवाह ने अपने वर्चुअल दरवाजे खोले और न्यू नॉर्मल को बड़ी आसानी से अपनाया। संगिनियों के लिए अलग अलग वर्चुअल कार्यक्रमों जैसे वेबिनार ऑन मेंटल हेल्थ वेलबींग, बच्चों के लिए ऑनलाइन एक्टिविटीज जैसे स्टैंड अप कॉमेडी, पेंटिंग और डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट करवाया। बढ़ती हुई ऑनलाइन दुनिया को ध्यान में रखते हुए साइबर क्राइम इंटरवेंशन ऑफिसर्स कोर्स करवाया। इस मुश्किल घड़ी में देश के सामान्य नागरिकों तक भी संगिनियों ने अपनी पहुंच बनाई।
पुलिस और फ्रंटलाइन वर्कर्स में मास्क बनाकर बांटने से लेकर माइग्रेंट लेबर्स को राशन देना, संगिनियों ने हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई। ये साल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस साल हम अपनी गोल्डन जुबली मना रहे हैं। इसके लिए हमने विशेष रूप से अपनी संगनी मैगज़ीन का स्पेशल एडिशन एक हैंडबुक के रूप में निकाला है। इसमें वो हर इंफॉर्मेशन दी गई है जिसकी ज़रूरत संगनियों को हर स्टेज पर पड़ती है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये मैगज़ीन संगनियों को हर चुनौती का सामना करने में मदद करेगी। अफवाह के इतने लंबे और सुनहरे सफ़र को हम सब ने मिलकर यादगार बनाया है। मुझे यकीन है अगली पीढ़ी भी इसी तरह अफवाह को और ऊंचाई पर ले जाएगी। अफवाह और इसकी संगिनियां कंधे से कंधा मिलाकर देश की सेवा में संलग्न हैं और आगे भी जुटी रहेंगी और गर्व से एक दूसरे का हाथ थामकर एक बेहतर भारत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देती रहेंगी। मैं आशा करती हूँ कि आगे आने वाले समय में मेरी प्यारी संगनियाँ एयरफोर्स और देश के हित में इसी तरह काम करती रहेंगी। इसके साथ ही मैं सभी संगनियों को अफवाह की 50वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। जय हिंद। अफवाह के संग पाए हर संगिनी समृद्धि व स्वाभिमान। वायु शक्ति संगिनी संस्था बने महान।